हेलो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल जहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज एंड so far what we have covered lot many topics, so do revise it वरना भूल जाओगे. ठीक है. और if you have any doubt regarding any topic, any chapter, you can ask me in the comment section. ठीक है. and today's topic is soil pollution. ठीक है. अभी तक हमने कौन कौन से पॉल्यूशंस पढ़ लिए. अभी तक हमने एयर पॉल्यूशन पढ़ लिया, वाटर पॉल्यूशन पढ़ लिया. अब हम क्या पढ़ेंगे, सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है. ठीक है. सॉइल पॉल्यूशन में हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमने एयर और वाटर में पढ़ा था, क्या होता है ये, क्यों, कैसे होता है ये, इफेक्ट्स, मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं वो हम पढ़ते हैं. तो सेम इज द केस दैट विल गोइंग टू स्टडी इन द सॉइल ऑल्सो. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो, सॉइल पॉल्यूशन में आपका क्या होगा. देखो, सॉइल पॉल्यूशन का क्या मतलब है. किसी भी चीज़ में पॉल्यूशन क्या कैसे डिफाइन करते थे हम, करते थे अगर उसकी फिजिकल, उसकी केमिकल और उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं तो क्या हो जाता है, वो पॉल्यूशन में काउंट हो जाता है. मतलब वो दिखने में, उसकी फंक्शनिंग में. ठीक है. अगर कोई खराबी आती है तो हम इसे क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन आ गया है. ठीक है. तो सेम इज द केस फॉर द सॉइल ऑल्सो, दैट इज रिमूवल ऑफ यूजफुल कॉम्पोनेंट. ठीक है. यूजफुल कॉम्पोनेंट सॉइल से हट गए. ठीक है. जो भी अच्छी चीज़ थी सॉइल में वो हट गई. ठीक है. अच्छी चीज़ हट गई तो क्या चीज़ आ गई, खराब चीज़ आ गई, यानी कि एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस या हार्मफुल कंपोनेंट्स वो आ गए. ठीक है. किलिंग ऑफ नेचुरल डिकम्पोजर्स और किलिंग ऑफ नेचुरल सोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल. ओके. तो वो किल हो गए. ठीक है. तो ये क्या कॉज कर रहा है, सॉइल पॉल्यूशन कॉज कर रहा है. ठीक है. रिमूवल ऑफ यूजफुल कंपोनेंट में क्या क्या आता है. सॉइल में यूजफुल कंपोनेंट क्या थे, प्रीवियस सेक्शन में मैंने बताया था आपको, ह्यूमस. ठीक है. न्यूट्रिएंट्स, आयंस. ठीक है. जो आयन सॉल्ट्स जो सॉइल को ज़रूरत होती है. ठीक है. फ्लरिश करने के लिए, कोई प्लांट्स को उगाने के लिए. ठीक है. अगर वो कंपोनेंट्स हट जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है सॉइल किस में काउंट होगी, सॉइल विल बी काउंटेड एज पॉल्यूटेड. ओके. एडिशन ऑफ हार्मफुल कंपोनेंट्स लाइक, अगेन वही वर्ड जो बार बार बोला जा रहा है, दैट इज पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स लाइक नाइट्रेट्स, सल्फाइड्स. ठीक है. फॉस्फेट्स, ये सब. ठीक है. एडिशन होने लग गया है. तो व्हाट इज द कॉज. अब क्या पढ़ेंगे, कॉज क्या है, सॉइल पॉल्यूशन के क्या क्या कॉजेज हैं, कैसे कैसे हो रहा है. ठीक है. सो द फर्स्ट कॉज इज मिनिमल वेस्ट, यानी कि वाटर लॉगिंग हो जाना. एक ही जगह पे वाटर लॉग अप हो जाता है, एक ही जगह पे पानी जब इकट्ठा हो जाता है. ठीक है. वो पानी खराब होने लग जाता है. तो वहाँ की मिट्टी देखना, उसके अंदर फर्टिलिटी कंपेयर टू जहाँ पे पानी कम लॉक्ड है या है ही नहीं लॉक्ड, वहाँ पे फर्टिलिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ पानी लॉक्ड है वहाँ की सॉइल फर्टिलिटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी. ठीक है. सॉइल सैलाइनेशन, मतलब कि देखो, कुछ मिट्टी होती है जिसके अंदर नमक की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है. अगर नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है उसके अंदर फर्टिलिटी जो होनी चाहिए उतनी फर्टिलिटी नहीं होगी. ठीक है. सेकेंड इज पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स. आई हैव ऑलरेडी टॉट यू. ठीक है. ऊपर मैंने भी बताया, फर्टिलाइजर्स क्या करती हैं, फर्टाइल लैंड को बैरन लैंड में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी रखती है. ना व्हाट इज बैरन लैंड. बैरन लैंड का मतलब होता है डेजर्टेड लैंड, डेजर्टिफाइड लैंड. डेजर्ट्स कैसे होते हैं, जहाँ पे कुछ नहीं होता है, सिर्फ सैंड होती है. ठीक है. तो बैरन लैंड हो जाती है, फर्टाइल लैंड को बैरन लैंड में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं कौन, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. ओके. इंडस्ट्रियल वेस्ट. इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या आता है, लाइक आपके केमिकल्स होते आते हैं. केमिकल्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, शुगर इंडस्ट्री से, पेपर इंडस्ट्री से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, ब्लीचिंग इंडस्ट्री से, माइल इंडस्ट्री से. ठीक है. मार्बल इंडस्ट्री से. जितने केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारी सॉइल पॉल्यूशन का एक मेजर हिस्सा बन रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 65%. ठीक है. म्यूनिसिपल वेस्ट. म्यूनिसिपल वेस्ट लाइक योर होम वेस्ट और ऑफिस वेस्ट, योर वेजिटेबल्स का जो वेस्ट होता है, फ्रूट मार्केटर्स के जो वेस्ट निकलते हैं. ठीक है. जितना वेस्ट जो आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, अल्टीमेटली सॉइल में या तो ड्रॉप हो रहा है, नहीं तो पानी में ड्रॉप हो रहा है, मैंने आपको बताया. ठीक है. तो सॉइल में ड्रॉप हो रहा है तो वो सॉइल का भी एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है टू पॉल्यूट इट. ओके. नेक्स्ट इज रॉ मैन्योर. रॉ मैन्योर लाइक, रॉ मैन्योर क्या होता है, एक होता है ऑर्गेनिक मैन्योर, एक होता है रॉ मैन्योर. आई डोंट नो वेदर यू नो द डिफरेंस बिटवीन द बोथ. ठीक है. मैन्योर्स भी दो तरह की होती है, एक होती है रॉ मैन्योर, एक होती है ऑर्गेनिक मैन्योर. ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होती है,
जो नेचुरली बनाई जाती है, लाइक काउ डंग से बनाना, ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग अर्थवॉर्म से बनाना, ठीक है, इस तरीके से मिथेन, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया से बनाना, ठीक है, तो ये सब क्या है, ऑर्गेनिक मैन्योर्स आते हैं। जबकि आपके रॉ मैन्योर्स होते हैं जो किससे बनाए जाते हैं, हार्मफुल पैथोजन से बनाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, क्रॉप को उगा तो देते हैं लेकिन सॉइल को क्या कर देते हैं, अनफर्टाइल बना देते हैं। ओके, दीज रॉ मैन्योर्स आर रियली रियली हार्मफुल एंड कॉजेज द सॉइल पॉल्यूशन। ओके, फॉल्टी इरिगेशन, फॉल्टी इरिगेशन क्या आता है भाई, फॉल्टी इरिगेशन में क्या आता है, देखो फॉल्टी इरिगेशन में आता है जब आपके जो स्प्रिंकलर्स हैं वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं, ठीक है, आप स्प्रिंकलर्स लगाते हो गार्डन में, लॉन्स में, ठीक है, वहाँ पे स्प्रिंकलर्स अगर सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो आपके सॉइल में जितना वाटर जाना चाहिए वो वाटर उतना जा नहीं पाता है, प्रोवाइड नहीं हो पाता है सॉइल को, और सॉइल क्या हो जाती है, अनफर्टाइल होने लग जाती है, उसके अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए उतने न्यूट्रिएंट्स हो नहीं पाते हैं। ओके, सो दीज आर द कॉजेज, ठीक है, देयर आर मेजरली 6 मेजर कॉजेज होते हैं, 6 मेजर कॉजेज होते हैं किसके, सॉइल पॉल्यूशन के। आई हैव टॉट यू पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, वाटर लॉगिंग, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट, रॉ मैन्योर्स एंड फॉल्टी इरिगेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द इफेक्ट्स, व्हाट इज द इफेक्ट्स, क्या इफेक्ट होगा सॉइल पॉल्यूशन पे, सॉइल पॉल्यूशन जैसी होता है तो इफेक्ट क्या क्या हमें फेस करने पड़ेंगे। फर्स्ट इज लैंडस्लाइड्स, ऑब्वियसली बात है भाई, लैंडस्लाइड होने लग जाएगा, कैसे कैसे कनेक्शन है ये सॉइल पॉल्यूशन का लैंडस्लाइड से, देखो कनेक्शन है, कनेक्शन कैसे, देखो सॉइल जब पॉल्यूट होगी यानी सॉइल क्या हो जाएगी, अनफर्टाइल बन जाएगी, तो धीरे धीरे करके जो अनफर्टाइल लैंड होगा वो बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, बैरन लैंड में पूरा ड्राउट पड़ जाएगा, पूरा सूखा हो जाएगा, और एक समय आएगा वो लैंड ही क्या हो जाएगी, स्लाइड होने लग जाएगी, ठीक है, अनईजीनेस आने लग जाएगी उस लैंड में, ऊपर नीचे होने लग जाएगी लैंड। ओके, नेक्स्ट इज डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, डेजर्ट बन जाना। ओके, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी विच विल लीड्स टू नॉन ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स की कोई ग्रोथ ही नहीं होगी, ठीक है। स्लिटिंग ऑफ रिवर, ये बड़ा अच्छा है कॉन्सेप्ट। स्लिटिंग ऑफ रिवर क्या होता है, देखो स्लिट का मतलब पता है आपको, स्लिट मतलब नैरो हो जाना, एक पॉइंट पे आने के बाद आप मुड़ रहे हो, ठीक है, टूट रहे हो, स्लिट हो जाते हो, ठीक है। तो होता क्या है, जब हमारी सॉइल अनफर्टाइल हो जाती है, ठीक है, उस लैंड पे स्लिट्स पड़ने लग जाते हैं, दरारें आने लग जाती हैं, ठीक है, अनयूजुअल, जो कि बहुत ज़्यादा एक कॉज है किसका, लैंडस्लाइड होने का, ठीक है। देख रहे हो सभी पॉइंट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। फ्लड्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज होता है सॉइल पॉल्यूशन का, जहाँ पे सॉइल फर्टाइल नहीं होगी वहाँ पे फ्लड्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही होते हैं। ओके, सो दीज आर दी कॉजेज इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेजर्स दैट वी कैन टेक टू कंट्रोल द सॉइल पॉल्यूशन। पहली बात तो सिंपल सी बात है, हमने सॉइल पॉल्यूशन हुआ कैसे था वही पढ़ ले, आपको अभी पढ़ाया मैंने। सॉइल पॉल्यूशन कैसे हुआ था, जब आपने यूजफुल कंपोनेंट हटा दिए और हार्मफुल कंपोनेंट डाल दिए। तो मेजर्स कैसे लोगे आप कि हार्मफुल कंपोनेंट्स डालो ही मत और यूजफुल कंपोनेंट आप रहने दो उसके अंदर, यूजफुल कंपोनेंट की शेल लाइफ को कम मत होने दो, ठीक है। क्योंकि आप जब सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, बीडीसाइड्स डालते हो तो जो नेचुरली सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर्स, नेचुरली मैन्योर प्रेजेंट है, फर्टिलिटी प्रेजेंट है, उसका लाइफ स्पैन कम हो जाता है, जिससे सॉइल अगर उसे 5 साल चलना चाहिए तो वो कितने साल चलेगी, सिर्फ 3 साल या 2 साल। ओके, सो सिंपल सा पॉइंट, ठीक है। क्रॉप रोटेशन जैसे टेक्निक्स का यूज करो। व्हाट इज क्रॉप रोटेशन? क्रॉप रोटेशन होता है जब आप एक ही फील्ड लैंड में आप मल्टीपल क्रॉप्स उगा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज टेरेंसिंग। टेरेंसिंग क्या है? टेरेंसिंग इज, देखो ईस्टर्न साइड पे आप देखते होगे टेरेंसिंग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो टेरेंसिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है, एक टेक्निक होती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पे हम स्टेप्स बनाते हैं। पहाड़ों पे क्या करते हैं, जो हिली एरियाज होती हैं, हिल्स पे जो स्लोप्स होती हैं, उन पे क्या करते हैं, हम स्टेप्स बनाते हैं और उन स्टेप्स के ऊपर हम क्या करते हैं, अपनी प्लांटिंग करते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पानी की स्पीड को कम करने के लिए, ठीक है।
जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और जितनी ज़्यादा हवा की स्पीड होगी, पिछले वाले कॉन्सेप्ट से जोड़ो, उतना ज़्यादा वेदरिंग सॉइल इरोजन होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा सॉइल इरोजन होगा। और जितना ज़्यादा सॉइल इरोजन होगा यानी ह्यूमस का कंटेंट उतना ज़्यादा क्या होता चला जाएगा, नेचर से हटता चला जाएगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा ह्यूमस खत्म होता चला जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि बिना ह्यूमस के वो सॉइल में क्रॉप को उगाना या प्लांटेशन करना पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम स्टेप्स बनाते हैं, हिली एरियाज पे स्टेप्स बनाते हैं, ताकि अगर हवा तो तेज चलेगी चलेगी, लेकिन वो हवा स्टेप्स से टकराएगी तो वो अपनी स्पीड को क्या कर लेगी, कम कर लेगी। एंड हेंस सॉइल इरोजन का जो प्रोसेस है वो धीरे हो जाएगा और ह्यूमिफिकेशन फास्ट होने लग जाएगी, ठीक है। ह्यूमस कम नेचर में उड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज वेजिटेशन कवर। वेजिटेशन कवर क्या है, प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ओपन सॉइल यानी ओपन फील्ड में लगाओ, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लांट्स की शेल लाइफ ओपन फील्ड में ज़्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू आप किसी पॉट में लगा रहे हो, ठीक है। कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, बिल्कुल आप ओवर ग्रेजिंग ना करवाओ। जितने कैटल्स होते हैं अगर वो ओवर ग्रेजिंग कर लेते हैं लैंड की, तो वो डेजर्टिफिकेशन लीड कर लेती है, ठीक है। तो ओवर ग्रेजिंग इज अगेन टू बी स्टॉप्ड। ओवर ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए, ग्रेजिंग तो होनी चाहिए लेकिन ओवर ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रिप्स में लगा रहे हो, एक सिंगल लैंड है, आपने उसमें क्या कर दिया, पाँच से 6 कॉलम्स बना दिए, स्ट्रिप्स बना दिया, और उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, क्रॉप्स को उगा रहे हो, बुशेस को उगा रहे हो, ट्रीज को उगा रहे हो, ठीक है। सो इट विल गोइंग टू सेव योर टाइम, इट विल गोइंग टू सेव इवन द यूज ऑफ केमिकल्स दैट यू गोइंग टू यूज इन द फील्ड, ठीक है। नेचुरली एक ही लैंड में आपके पास 3 से 4 वेराइटीज आ जाएंगी, ओके। सो व्हाट वी हैव स्टार्टेड टिल अभी तक मैंने आपको 4 चीज़ें समझाई। पहला, सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, सेकंड, कॉजेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, थर्ड, इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, एंड फोर्थ, दैट इज व्हाट आर द मेजर्स दैट वी नीड टू टेक टू कंट्रोल द सॉइल पॉल्यूशन। देखो, आप जितने पॉल्यूशन बढ़ते हो, इट कैन नॉट बी कंप्लीटली इरेडिकेट फ्रॉम द नेचर। ये नेचर से कंप्लीटली 100% नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसे कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ इसे क्या कर सकते हैं, 100% में से 100% हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, बट येस हम 98%, 99% से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, बाय टेकिंग दी measures properly. Okay, so that's it for today. Thank you so much, Bachu.